हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टर्स एंड मल्टीपल में ऑल फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, ऑल मल्टीपल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सब बात हमने कर ली। मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे पास बुक में। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास क्वेश्चंस हैं टू फाइंड ऑल फैक्टर्स। To find all factors of 15 हो गया, 24, 21, इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। हाउ टू फाइंड ऑल फैक्टर्स फॉर 15, वो देखिए। जैसे 15 आपने लिख दिया और मैंने आपको ऑल फैक्टर्स के बारे में बताया, ए नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली लीविंग रिमाइंडर एज 0 इज कॉल्ड फैक्टर। तो 15 के लिए सिंपली आपको एक टेबल का ध्यान रखना है। 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। 1 के टेबल में 1 इंटू 15, 3 के टेबल में 3 इंटू 5 और 5 के टेबल में 5 इंटू 3, 15 के टेबल में 15 1 से 15। सो 15 के ऑल फैक्टर्स आपके पास रहे 1, 3, 5 एंड 15। 4 ऑल फैक्टर्स आपके पास आ गए। इसी तरह टू फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, सो 24 के लिए आप लिखिए 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8। फिर 5 में तो 5 के टेबल में तो 24 है नहीं, देन 4 इंटू 6, then 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24 1 जा 24. So all factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. ये all factors हो गए किसके? 24 के। इसी तरह 21 के अगर आपको all factors निकालने हैं 1 into 21, 3 के टेबल में 3 into 7, फिर 4, 5, 6 के टेबल में तो 21 आता नहीं, 7 के टेबल में 7 3 जा 21, देन 21 1 जा 21. सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1, 3, 7 एंड 21. इस तरह से आप ऑल फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से। रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर यू। उसके बाद मल्टीपल्स आता है। टू फाइंड, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, टू फाइंड फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ, जैसे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछ लिए, मान लीजिए 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछ लिए, देन यू विल राइट 5 इज इक्वल टू 5, टेबल बोलिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन 20, देन 25, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए, क्योंकि मल्टीपल्स में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं। आप मल्टीप्लाई करते चलिए, मल्टीपल एक गिवन नंबर का निकलता चलेगा। जबकि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स बिटवीन 1 एंड दैट नंबर, बीच में फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मीन दोज नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली, वो फैक्टर हुए। तो ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में। जब आपको इतना आ गया, उसके बाद हम अगली बात करेंगे, जो कि आपके बुक में और सिलेबस में कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जहां भी समझने की जरूरत हो। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की हम बात करेंगे। जहाँ तक नंबर सिस्टम में, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका, पिछली क्लास में, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल, ये सारी बातें हम कर चुके। उसके साथ इवन नंबर, ऑड नंबर की बात भी हमने की। इवन नंबर वो जो 2 के टेबल में आते हैं, या दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, और ऑड नंबर वो जो 2 के टेबल में आते नहीं और 2 से डिविजिबल होते नहीं, वो ऑड नंबर्स हो जाते हैं। 0 भी इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर हैं, याद रखिए। और ऑड नंबर बच गए फिर आपके पास 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। हम प्राइम नंबर्स की जब बात करेंगे तो मैं
बारी बारी से नंबर्स लूंगा, नेचुरल नंबर से शुरू करता हूँ 1 से, फिर 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन सारे नंबर्स के ऑल फैक्टर्स की मैं बात करूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं ये आप समझ जाएंगे। 1 के 1 ones are 1, so all factors of 1 are 1 only। 1 ones are 1, तो ऑल फैक्टर्स अगर आप 1 के आपसे पूछे जाएं तो आप बोलेंगे कि 1 हो गया। और 2 में 1 2s are 2, 2 1s are 2। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2s are 2, 2 1s are 2। तो 2 के ऑल फैक्टर्स कौन से हुए? 2 के ऑल फैक्टर्स हुए आपके पास 1, 2। फिर 3 की बात करते हैं। 3 में 1 3s are 3, तो 3 के ऑल फैक्टर्स आप लिखेंगे 1, 3। 4 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 1 4s are 4, 2 2s are 4। ये दो आपके पास आ गए। तो ऑल फैक्टर्स 4 के कितने हुए? 1, 2, 4। उसके बाद 5 की बात करिए, 1 इंटू 5, बस 5 इंटू 1, 1 इंटू 5। तो 5 के ऑल फैक्टर्स आपके पास हुए 1, 5। फिर 6 की बात करते हैं। 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। इस तरह से जैसे मैंने बताया, इस तरह से दोनों तरफ से देखना है। 1 6 जार, 2 3 जार, 3 2 जार, 6 1 जार। यही पॉसिबिलिटी है 6 की किसी टेबल में आने की, और यही इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 1, 2, 3, 6। इसी तरह 7 की बात करेंगे तो 1 इंटू 7, 7 के ऑल फैक्टर्स 1, 7। 8 की बात करेंगे 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। तो 8 के ऑल फैक्टर्स 1, 2, 4, 8। इसी तरह 10 के 9 के आप निकाल सकते हैं। मैं 11 के निकाल देता हूँ। 1 इंटू 11, तो 11 के ऑल फैक्टर्स हुए 1, 11। अब आप बोलेंगे कि भाई देखिए हम बात तो कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की और मैं आपको करवा रहा हूँ ऑल फैक्टर्स, तो ऐसा क्यों? वो अभी आप देखेंगे। चलिए अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, उनकी जनरलाइजेशन करते हैं। इसमें सिर्फ एक फैक्टर, ये 1 इज सच अ नंबर विच हैव ओनली वन फैक्टर। इसका एक ही फैक्टर 1। 2 के दो फैक्टर्स आपको मिलते हैं 1 एंड 2। 3 के भी 2 ऑल फैक्टर्स मिलते हैं 1 एंड 3। 4 के आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, इनको मैं बॉक्स में करता हूँ। 5 के 2 फैक्टर्स हैं, इन सर्कल करता हूँ। 6 के 4 फैक्टर्स हैं, बॉक्स में कर देता हूँ। 7 के 2 फैक्टर्स हैं, इन सर्कल कर देता हूँ। 8 के 4 फैक्टर्स हैं, बॉक्स कर देता हूँ। और 11 के 2 फैक्टर्स हैं, मैं इन सर्कल कर देता हूँ। अब आप देखिए, दोज नंबर्स विच वी हैव टेकन, ओनली फ्यू नंबर्स वी हैव टेकन। इन कुछ नंबरों में से कुछ का तो एक ही फैक्टर है, कुछ के फैक्टर्स कितने हैं? दो फैक्टर्स हुए, और कुछ के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो कंक्लूजन निकलेगा ये कि नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स ओनली। कौन से 2 फैक्टर? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 उसका फैक्टर रहेगा और खुद वो नंबर उसका फैक्टर रहेगा। दो ही फैक्टर आपको मिलेंगे। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। बात क्लियर होगी? सच नंबर्स which are having only 2 factors are called prime numbers। तो प्राइम नंबर्स, इन नंबर्स में से कौन हुए हमारे पास? 2, 3, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 9 नहीं है। देखो 9 नहीं है, क्योंकि 9 के फैक्टर्स बनेंगे 1 इंटू 9, 3 इंटू 3 9। तो इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 9, 3 फैक्टर्स बन गए। सो ये प्राइम नहीं है। 11 इज प्राइम नंबर एंड सो ऑन। इसी तरह 13 इज प्राइम नंबर, 17 इज प्राइम नंबर। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट की बात आती है कि कंपोजिट क्या हुआ। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर 1 भी कंपोजिट हो जाना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन 1 को छोड़ के। तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर्स हैविंग more than
टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तीन फैक्टर्स हो जाएं, 4, 5, 6, तो ये नंबर इसके टू से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 2, 3, 6, तो ये सारे नंबर कंपोजिट हो गए। जैसे 4 हो गया हमारे पास, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। समझ गए आप बात कि कंपोजिट नंबर्स कौन से हुए? सच नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स आपके पास हो गए, वो कंपोजिट हो गए। तो फिर 1 का क्या? 1 का क्या? तो यू विल से 1 इज नीदर, सो 1 is neither prime nor composite। तो ये 1 के बारे में, 1 ना तो प्राइम में काउंट होगा, ना ही कंपोजिट में काउंट होगा, क्योंकि ना तो उसके दो फैक्टर्स हैं, ना दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सो दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल। आप कुछ और चीज़ें भी कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, even prime number, only one even prime number is there, that is 2, all other prime numbers are odd prime numbers, and composite numbers are always mixed, some are even numbers and some may be odd numbers. In this way this was all about prime numbers and composite numbers। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, 6 क्लास का सिलेबस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।